हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 35 साल की हूँ और सच कहूँ तो इस उम्र में भी खुद को काफी जवान महसूस करती हूँ। मेरी फिगर अभी भी वैसी ही है जैसी 25 की उम्र में थी। कमर पतली, छाती थोड़ी भरी हुई और चाल में वह लचक जो मर्दों की नजरें खींच लेती है। गांव की हूँ मैं, लेकिन शहर में रहती हूँ अब अकेली। मेरे पति की मौत हो गई थी 5 साल पहले और तब से अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। और हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना क्योंकि कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 35 साल की हूँ। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे और मेरे भांजे रवि की है। रवि मेरा जवान भांजा है, 22 साल का, कॉलेज में पढ़ता है। वो मेरे पास आया था कुछ दिन रहने और वो दिन ऐसे बीते कि खैर सुनिए पूरी बात। मैं बताती हूँ सब कुछ। धीरे धीरे जैसे हुआ था, थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और थोड़ा वह मसाला जो जिंदगी में आता है। बात उस दिन की है जब रवि मेरे घर आया। मेरी बहन ने फोन किया था, दीदी रवि को शहर में कुछ काम है, कॉलेज का प्रोजेक्ट, क्या वह तुम्हारे पास रह सकता है एक आध हफ्ते? मैंने हंसकर कहा, अरे क्यों नहीं आ जाए, घर सूना पड़ा है, कंपनी मिल जाएगी। शाम को रवि आया, बैग लिए मुस्कुराता हुआ। वो लंबा थगड़ा लड़का है, गांव का लेकिन शहर जैसा स्टाइल। जीन्स टी शर्ट में आया था, बाल सेट किए हुए। मैंने दरवाजा खोला तो वह बोला, मौसी नमस्ते, कैसी हो? मैंने गले लगाया हल्का सा, लेकिन महसूस हुआ उसकी बॉडी कितनी सख्त है। अरे वाह रवि, कितना बड़ा हो गया तू। पहले तो छोटा सा था, अब तो मर्द जैसा लगता है, मैंने मजाक में कहा और वो हंस पड़ा। उस रात हमने डिनर साथ में किया। मैंने रोटी सब्जी बनाई थी, दाल भी टेबल पर बैठे बातें करने लगे। मौसी तुम अकेली कैसे रहती हो? घर इतना बड़ा, कोई साथ नहीं? रवि ने पूछा, आंखों में थोड़ी चिंता। मैंने मुस्कुराकर कहा, अकेली क्या, तू आ गया ना, अब मजा आएगा, रात को बातें करेंगे, हंसेंगे। वो बोला, हाँ मौसी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा घर के कामों में, तुम कहो तो मसाज भी कर दूं। थक जाती होगी ना? मैं चौंक गई, लेकिन हंसती। मसाज, वो तो अलग सा लग रहा था, लेकिन शायद वो मासूमियत से कह रहा था, अरे पागल, मसाज की क्या जरूरत, तू बस साथ बैठ, वो काफी है। लेकिन मन में ख्याल आया, अगर वो सच में मसाज करे तो नहीं मैं मौसी हूँ उसकी। फिर भी बातों में वो था जो थोड़ा फीलिंग जगाता है। अगले दिन सुबह उठी तो रवि पहले से उठा हुआ था, किचन में चाय बना रहा था। मौसी तुम सो रही थी, सोचा चाय बना दूं। मैंने देखा वो शॉर्ट्स में था, ऊपर बनियान, उसकी बाजुएं मजबूत लग रही थी। वाह रवि, तू तो घर का काम भी जानता है, अच्छा लड़का है तू, मैंने कहा और चाय ली। हम बालकनी में बैठे चाय पीते हुए बातें। बाहर गांव जैसा नहीं था, लेकिन शहर की हवा में थोड़ी ताजगी थी। मौसी तुम्हारी कमर पर वो टैटू कब बनवाया? रवि ने अचानक पूछा। मैं चौंकी, मेरी साड़ी थोड़ी नीचे सरक गई थी शायद। अरे ये साल भर पहले पसंद आया, मैंने मजाक में कहा। वो बोला, हाँ अलग लगता है, मतलब अच्छा लगता है। अलग, वो शब्द सुनकर मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर से थोड़ा गर्मी सी महसूस हुई। तू भी ना मौसी से ऐसी बातें, लेकिन ठीक है, तू जवान है, समझती हूँ। हम हंसते रहे और वो दिन ऐसे ही बीता। मैं ऑफिस जाती हूँ, छोटी सी जॉब है, लेकिन शाम को लौटती तो रवि घर संभाल लेता। शाम को मैं लौटी तो रवि ने कहा, मौसी आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कुछ बनाया। किचन में गया और एक प्लेट में फल काट कर लाया, सेब, केला, अंगूर, ये लो ताजा करो खुद को। मैंने कहा, वाह केला कितना बड़ा है, और हंस दी। रवि भी हंसा, हाँ मौसी, बड़ा और मजबूत, तुम्हें पसंद आएगा। वो बात अलग सी लग रही थी, लेकिन हम दोनों हंस रहे थे। मैं सोच रही थी ये लड़का कितना शरारती है, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहा। रात को हम टीवी देखते कोई फिल्म। एक दिन फिल्म में एक सीन आया जहाँ हीरो हीरोइन को गले लगाता है। रवि बोला, मौसी अगर मैं तुम्हें ऐसे गले लगाऊं तो? मैंने कहा, अरे पागल, तू मेरा भांजा है, लेकिन टच तो कर सकता है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम? और वह उठा,
मुझे टच किया। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगी और मैंने महसूस किया उसकी बॉडी की गर्मी। लेकिन बस इतना ही। हम अलग हुए और हंस पड़े। मन में सस्पेंस था, क्या आगे कुछ होगा? लेकिन मैं खुद को रोक रही थी। वो मेरा भांजा है। दिन बीतते गए। रवि का प्रोजेक्ट चल रहा था। वह लैपटॉप पर काम करता। मैं उसके बगल में बैठती, कभी चाय देती। एक दिन वो बोला, मौसी तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, क्या राज है? मैंने कहा, अरे रोज नहाती हूँ, अच्छे से तू भी ट्राई कर। वो हंसा, मौसी साथ में नहाए? मैंने डांटा, मजाक में शैतान, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन अगर मदद चाहिए तो बता। वो बातें ऐसी होती कि लगता कुछ होने वाला है, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। मैं रात को सोचती, रवि कैसा लड़का है, जवान, अकेला, मेरे साथ, लेकिन वो हमेशा रिस्पेक्ट करता। एक शाम हम बाजार नहीं गए, बल्कि घर पर ही गेम खेल रहे थे। कार्ड्स का गेम, जहाँ हारने वाला कुछ करता। मैं हारी तो रवि बोला, मौसी अब तुम मुझे एक बार दो। मैं चौंकी, लेकिन कुछ नहीं किया। बस इतना वो बोला। मैंने कहा, और क्या चाहिए तुझे? वो हंस पड़ा। कुछ नहीं, मजाक था, लेकिन वो पल में थोड़ा टेंशन था। लग रहा था कुछ आगे बढ़ेगा। फिर एक दिन रवि का फोन आया जब मैं ऑफिस में थी। मौसी घर पर कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी आओ। मैं डर गई। भागी घर पहुंची तो देखा किचन में पानी फैला हुआ था। पाइप लीक हो रहा था। रवि गीला होकर ठीक कर रहा था। अरे तो गीला हो गया, कपड़े बदल, मैंने कहा। वो बोला, मौसी तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे पकड़ो यहाँ से। मैंने पाइप पकड़ा, वो नीचे झुका। उसकी शर्ट गीली बॉडी दिख रही थी। रवि तू कितना स्ट्रांग है, मैंने कहा। वो बोला, हाँ मौसी तुम्हारे लिए कुछ भी, अगर तुम कहो तो और भी कर सकता हूँ। फिर वही बात, लेकिन हमने पाइप ठीक किया और हंसते हुए साफ सफाई की। रात को वह बोला, मौसी आज थक गया हूँ, क्या तुम मेरी पीठ दबा दोगी? मैंने सोचा ये तो मौका है, लेकिन कहा ठीक है लेट जा। मैंने उसकी पीठ दबाई हल्के से। उसकी मसल्स सख्त थी। आह मौसी कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे वो बोला। मैंने दबाया, लेकिन कुछ गलत नहीं किया, बस मसाज जैसा। फिर वह सो गया और मैं सोचती रही। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह उठना, साथ चाय, बातें। रवि मेरे बारे में पूछता, मौसी अंकल के बाद कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? मैं हंसती, अरे नहीं तू है ना मेरा बॉयफ्रेंड। वो बोला, सच मौसी? तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, रात को साथ सोए। मैंने डाटा, पागल, अलग अलग रूम, लेकिन सपने में आ सकता है। वो हंस पड़ा। ऐसे मजाक चलते एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे। अलमारी साफ करते हुए पुरानी फोटो निकली, मेरी शादी की फोटो। रवि बोला, मौसी तुम कितनी जवान लग रही हो, यहाँ मतलब खूबसूरत। मैंने कहा, तू भी जवान है रवि, लड़कियां लाइन लगाती होंगी। वो बोला, नहीं मौसी मुझे तुम जैसी चाहिए। वो बात सुनकर मैं रुक गई। क्या मतलब? लेकिन वो मैक में बोला, मतलब केयरिंग। लेकिन सस्पेंस बढ़ रहा था। रात को मैंने सोचा, क्या रवि मुझे पसंद करता है उस तरीके से? लेकिन नहीं, वो भांजा है। फिर एक शाम रवि ने कहा, मौसी आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। वो बाहर गया और वापस आया एक गिफ्ट के साथ। खोला तो एक साड़ी थी, रेड कलर की, थोड़ी ट्रांसपेरेंट। ये पहनो मौसी, देखो कैसी लगती हो। मैंने पहनी और आईने के सामने खड़ी। रवि आया पीछे से। वाह मौसी, बॉडी कितनी परफेक्ट है, कमर से पकड़ूं? वो मजाक में बोला, लेकिन हाथ रखा कमर पर। मैंने हटाया नहीं, बस हंसी। रवि तू ना बहुत शरारती है, लेकिन अच्छा लगता है। वो बोला, मौसी अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम पे क्या? वो हंसा, फैमिली वाला प्यार। लेकिन वो पल में लगा कुछ और है। हम डिनर किया, लेकिन मन में घुमड़ रहा था। दिनों दिन रवि मेरे और करीब आता लगता। सुबह वो मेरे रूम में आता कॉफी लेकर, मौसी उठो मैंने बनाई है। मैं बेड पर बैठी, वो बगल में, कभी हाथ छूता कभी गाल। मौसी तुम्हारी लिप्स कितनी सॉफ्ट लगती है। मैं कहती चुप ऐसी बातें, लेकिन हंसती। एक दिन हम योगा करने लगे घर पर। रवि बोला, मौसी मैं सिखाऊं, ये पोज ट्राई करो। वो पीछे से पकड़ता, बॉडी टच होती। आ रवि धीरे, मैं कहती। वो बोला, मौसी तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और भी पोज ट्राई करें। लगता था कुछ होने वाला है, लेकिन बस योगा तक रहा। रात को वो कहानी सुनाता गाँव की, लेकिन कहानियों में थोड़ा मसाला डालता। जैसे एक लड़की थी जवान और उसका पड़ोसी। मैं रोकती, बस रवि सो जा। फिर एक दिन रवि का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। वो बोला, मौसी मैं नहीं जाना चाहता, तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा, तो रह जा थोड़े दिन, और वो खुश हो गया। उस रात हम लेट नाइट बातें करते रहे।
मौसी, अगर मैं तुम्हारा पति होता तो वो बोला। मैंने कहा तो क्या करता? वो बोला तुम्हें खुश रखता हर तरीके से। फिर वही बात, मैंने कहा रवि तू मेरा भांजा है, ऐसे मत सोच। लेकिन वो बोला मौसी सोचना तो पड़ता है, तुम अकेली हो। मैं जवान मन में सस्पेंस चरम पर था, क्या होगा? लेकिन वह बस गले लगा और सो गया। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। रवि रह गया और हमारा रूटीन जारी। लेकिन अब बातें गहरी होने लगी। एक शाम हम बालकनी में बैठे चांद देखते। रवि बोला मौसी तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, उनमें डूब जाने का मन करता है। मैंने कहा तू भी ना रोमांटिक है। लेकिन मौसी से वो बोला क्यों नहीं, प्यार तो प्यार है। मैं रुक गई। रवि क्या तू सच में? वो हंसा। नहीं मौसी, मजाक। लेकिन अगर होता तो हम हंस पड़े। लेकिन अंदर से कुछ उथल पुथल थी। अगले दिन रवि ने कहा मौसी आज मैं तुम्हें मालिश करूं, तुम थक जाती हो। मैंने मना नहीं किया। वो मेरे कंधे दबाने लगा। रवि अच्छा लग रहा, नीचे भी वो कमर तक गया। बॉडी गर्म हो रही थी। मौसी तुम्हारी स्किन सिल्क जैसी है। मैंने कहा बस रवि हो गया, लेकिन लग रहा था बस थोड़ा और तो कुछ हो जाएगा। फिर एक टर्न आया। रवि का फोन आया उसकी माँ से। रवि घर आ जा, तेरी शादी की बात चल रही है। रवि उदास हो गया। मौसी मैं नहीं करना चाहता शादी। मैंने पूछा क्यों? वो बोला क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। मैं चौंक गई। कौन? वो चुप रहा। रात को वो बोला मौसी वो तुम हो। मैं स्तब्ध। रवि ये गलत है, हम रिलेटिव है। वो बोला लेकिन प्यार तो है। मैंने डांटा नहीं ये गलतफहमी है। लेकिन वो रोने लगा। मौसी तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हुआ तुम अकेली हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सोच में पड़ गई, क्या करूं? सस्पेंस पीक पर था। लेकिन अब कहानी का ट्विस्ट। अगले दिन मैंने रवि से बात की। रवि सुन, तू जवान है, मैं मौसी हूँ, लेकिन शायद ये प्यार नहीं अट्रैक्शन है। वो बोला नहीं मौसी सच है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बहन आई थी, रवि की माँ। दीदी रवि को लेने आई हूँ। और एक बात, रवि की शादी फिक्स हो गई है। लड़की हमारे गांव की नाम सीमा। रवि चौंक गया। माँ लेकिन बहन बोली चुप तू घर चल। लेकिन मैंने रोका। रुको पहले बात सुनो। मैंने सब बता दिया, रवि की फीलिंग्स। बहन हंस पड़ी। अरे दीदी रवि को पता नहीं, हमारा परिवार ऐसा है कि रवि मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। वो ब्लड रिलेटिव नहीं है। मेरे पति का भाई का लड़का था, अनाथ हो गया तो हमने पाला। मैं और रवि दोनों स्तब्ध। रवि बोला सच माँ? बहन ने हाँ कहा तो अब सब बदल गया। रवि मेरा ब्लड भांजा नहीं था। वो खुश होकर गया। मौसी अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने कहा रुको रवि, शादी तो कर ले सीमा से, वो अच्छी लड़की है। लेकिन रवि ने मना किया, नहीं मुझे तुम चाहिए। बहन बोली दीदी अगर तुम्हें पसंद है तो उम्र का फर्क है, लेकिन प्यार है तो ठीक। मैं सोच में पड़ गई। दिन बीते, रवि ने सीमा से बात की। वह सिर्फ फैमिली प्रेशर थी। आखिर हमने फैसला किया रवि और मैं साथ रहेंगे, लेकिन शादी करके, क्योंकि अब कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। गाँव वाले क्या कहेंगे? लेकिन हमने शहर में रहना तय किया। रवि का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, लेकिन वह मेरे साथ रहा। अब हमारा रिलेशनशिप नया मोड़ ले चुका था, प्यार वाला, लेकिन साफ सुथरा, जहाँ अट्रैक्शन प्यार में बदला और सब अच्छा हुआ। रवि अब मेरा पार्टनर है, अगर के हम खुश हैं। और अब मैं और रवि ने साथ में शादी कर ली है और अब हम खुश हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिससे हमें प्यार हो जाए, हमें उसी से शादी करनी चाहिए। इससे हमारी जिंदगी आसानी से बीतती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।